साथियों नमस्कार। आप लोगों ने टैग देखा ही होगा। टैग के अंदर मैंने साफ साफ लिखा है, अंधभक्तों की देश के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। किसी व्यक्ति को अंधभक्त कहना कितना सही और कितना गलत होगा, और ऐसी अंधभक्तों की क्या ज़रूरत आन पड़ी है कि मैं अपील कर रहा हूँ, अंधभक्तों से हाथ जोड़ रहा हूँ। अंधभक्तों वापस आ जाइए, आपकी हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ऐसी क्या ज़रूरत है और कितनी ज़रूरत है, इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जी, हमारे शानदार प्रधानमंत्री जी अटल बिहारी वाजपेयी जी को सुन लीजिए, फिर आगे चर्चा करते हैं। आइए सुन लीजिए। देश आज संकटों से घिरा है और ये संकट हमने पैदा नहीं किए। जब जब कभी आवश्यकता पड़ी, संकटों के निराकरण में हमने उस समय की सरकार की मदद की है। उस समय के प्रधानमंत्री नरसिंह राव जी ने भारत का पक्ष रखने के लिए मुझे विरोधी दल के नेता के नाते जेनेवा भेजा था, और पाकिस्तानी उसे देखकर चमत्कृत रह गए। उन्होंने कहा कि ये कहां से आए हैं, क्योंकि उनके यहां विरोधी दल का नेता ऐसे राष्ट्रीय कार्य में भी सहयोग देने के लिए तैयार नहीं होता। वो हर जगह अपने सरकार को गिराने के काम में लगा रहता है। ये हमारी परंपरा नहीं है, ये हमारी प्रकृति नहीं है, और मैं चाहता हूं ये परंपरा बनी रहे, ये प्रकृति बनी रहे। सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए। इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। साथियों, तो आप लोगों ने अभी सुना हमारे पंत प्रधान अटल बिहारी जी क्या कहते हैं। उनका साफ साफ ये कहना है, पार्टियां आएंगी, पार्टियां जाएंगी, पार्टियां बनेंगी, पार्टियां बिगड़ेंगी, कोई नेता आएंगे, नेता जाएंगे, मैं भी जाऊंगा। हमारे अभी के नेता राहुल गांधी जी, नरेंद्र मोदी जी और बहुत सारे नेता हैं, उनका भी एक टाइम है, उसके बाद वो चले जाएंगे। लेकिन देश बचना ज़रूरी है। और अंधभक्त अभी ज़रूरी क्यों है, इसके बारे में समझने से पहले उस दौर को याद कर लीजिए। अभी के जो अंधभक्त हैं, पहले जब देशभक्त हुआ करते थे तब किस तरह से बातें करते थे, किस तरह से सरकार से सवाल करते थे, आप इसी से अंदाज़ा लगा लीजिए। गैस सिलेंडर के ऊपर अगर 20 रुपये भी बढ़ जाते थे, ये अंधभक्त सड़क पर आते थे, सरकार को सवाल करते थे, नेताओं को घेरते थे। वैसे ही अगर पेट्रोल के ऊपर 2 रुपये बढ़ जाते थे तो दुनिया भर के सवाल करते थे, नेताओं को घेरते थे। याद कर लीजिए, महंगाई के ऊपर किस तरह से बातें करते थे, बेरोज़गारी के ऊपर किस तरह से सरकार को घेरा करते थे। वही जो आज अंधभक्त है तब देशभक्त हुआ करते थे। अब सोच कर देखिए, वही अंधभक्त अगर हमारे साथ आ जाए, देशभक्त बन जाए, तो अब की सरकार को किस तरह से हम घेर सकते हैं। क्योंकि अब 400 का सिलेंडर 1000 हो चला है, दुनिया भर की महंगाई है, आज़ादी के बाद सबसे बड़ी बेरोज़गारी है और कई समस्याएं हैं। लेकिन कुछ लोग बोल रहे हैं, मैं भी बोल रहा हूँ, लेकिन हमारी आवाज़ इतनी बुलंद नहीं है। जो पहले देशभक्त लोग थे, अब यहाँ पर आकर फिर से अगर देशभक्त बन जाएंगे तो दोनों की मिलकर आवाज़ बहुत बुलंद हो सकती है, और अभी की सरकार को हम घेर सकते हैं। हमारे लिए काम करने के लिए सरकार को मजबूर कर सकते हैं, सरकार को सवाल कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। इसलिए अंधभक्तों से विनती कर रहा हूँ, हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूँ, हमारे साथ आइए, हमारे साथ मिलिए, आवाज़ हमारी भी बुलंद कर दीजिए। हमें आपकी आवाज़ के ऊपर बहुत कॉन्फिडेंस है। अब बात करते हैं, किसी को अंधभक्त कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए। क्योंकि साथियों, अंधभक्त हमेशा रहे हैं, बहुत सारे नेताओं के रहे हैं, हिटलर के रहे हैं। वो किस तरह के अंधभक्त थे, वैसे ही इंदिरा गांधी जी के भी अंधभक्त हुआ करते थे। जब इंदिरा गांधी जी ने देश के साथ गलत किया था, देश में इमरजेंसी लगाई थी, तब भी इंदिरा गांधी जी के जो अंधभक्त थे, इंदिरा गांधी जी को सही मानते थे और उनकी बात सुनते थे। वैसे ही मैं भी कभी किसी का अंधभक्त हुआ करता था, लेकिन अब किसी ने मेरे कान पकड़कर मुझे सीधा किया है। लेकिन मैं अंधभक्तों को हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूँ, यहाँ पर वापस आ जाइए और आपकी देशभक्ति दिखाइए। आपकी आवाज़ की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और एक मन की बात कहना चाहूँगा, किसी को भी अंधभक्त कहना बिल्कुल सही नहीं होगा, क्योंकि वो भी हमारे देश के नागरिक हैं। मुझे भी कभी कुछ लोग अंधभक्त कहा करते थे, लेकिन मुझे बुरा लगता था, वैसा बुरा उनको भी लग सकता है। लेकिन अगर वो देशभक्त बन जाते हैं, अटल बिहारी जी को याद कर लेते हैं,
तो हम देश को बना लेंगे। इसी सरकार से, इन्हीं नेताओं से हम लोग काम करवाएंगे, उनसे सवाल करेंगे बेरोज़गारी क्यों है, क्यों डीजल का भाव इतना बढ़ चुका है, क्यों पेट्रोल का भाव बढ़ चुका है, क्यों सिलेंडर का भाव बढ़ रहा है, क्यों हमारे देश में बेरोज़गारी चरम सीमा पर है, क्यों हमारे देश में महंगाई बढ़ रही है, हमारे देश में शिक्षा का हाल ऐसा क्यों है, क्यों हमारे सीमा के अंदर चीन ने अतिक्रमण किया है, क्यों हमारे देश के जवानों को पाकिस्तान के आतंकवादी शहीद कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जिसका जवाब हम सरकार से मांग सकते हैं। सरकार हमको जवाब देगी, लेकिन अंधभक्तों को देशभक्त बनना पड़ेगा। हाथ जोड़कर विनती है, आइए हमारा साथ दीजिए। आप हमारे देश के नागरिक हैं और अटल बिहारी जी को हमेशा याद करिए। उन्होंने क्या कहा था, देश रहना ज़रूरी है, देश के लोग रहना ज़रूरी है, देश का लोकतंत्र रहना ज़रूरी है, देश में शांति रहना ज़रूरी है। आइए मिलकर हम आगे बढ़ते हैं। आज के वीडियो के बारे में आपकी जो भी राय है आप कमेंट करके लिख सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।